जयं विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद्वचरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव विंद की जय। हिताय गौर प्रेमानंदे हरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवद गीता यथारूप अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग श्लोक संख्या 18। यस्मात् अक्षरम अतीतो अहम अक्षरादपि च उत्तमः अतो अस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। यस्मादक्षरम् अतीतोऽहम् अक्षरादपि च उत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे स प्रथितः पुरुषोत्तमः। यस्मादक्षरम् अतीतोऽहम् अक्षरादपि च उत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे स प्रथितः पुरुषोत्तमः। यस्मादक्षरम् अतीतोऽहम् अक्षरादपि च उत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे स प्रथितः पुरुषोत्तमः। यस्मादक्षरम् अतीतोऽहम् अक्षरादपि च उत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे स प्रथितः पुरुषोत्तमः। यस्मादक्षरम् अतीतोऽहम् अक्षरादपि च उत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे स। माताएं शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य शिला अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद इस्कॉन संस्थापक आचार्य द्वारा यस्मात् कारण के क्षरम अच्युत थी अतीत परम अहम हूँ अक्षरात अच्युत थी अपि पण च अने उत्तमः श्रेष्ठ अतः तेथी अस्मि हूँ छूँ लोके जगतनो वेदे लोके जगतमा वेदे वेदोमा च अने प्रथितः प्रख्यात पुरुष उत्तमः उत्तम पुरुष तरीके
अनुवाद। चूंकि मैं चर तथा अक्षर दोनों प्रकार के जीवों से परे हूँ और चूंकि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, अतएव मैं इस जगत में तथा वेदों में परम पुरुष के रूप में विख्यात हूँ। भगवत गीता 15.18। थोड़ो धीरो करो, ऊपर से करूँ स्लाइड, सर्दी पकड़ी એવું લાગે છે, ઉનાળામાં શિયાળો। પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર કૃષ્ણથી ચડિયા તો કોઈ જ નથી, બદ્ધ જીવ પણ નહીં અને મુક્ત જીવ પણ નહીં, તેથી તેઓ સૌથી મહાન વ્યક્તિ છે, પુરુષોત્તમ। હવે અહીં સ્પષ્ટ થયું છે કે જીવ તથા ભગવાન વ્યક્તિ છે। તફાવત એ છે કે જીવ ભલે બદ્ધ હોય કે મુક્ત તો પણ માત્રાની દૃષ્ટિએ ભગવાનની અકલ્પ્ય શક્તિઓથી ચડિયાતો થઈ શકતો નથી। એવી માન્યતા તદ્દન ભૂલ ભરેલી છે કે ભગવાન તથા જીવ સમાન સ્તરે હોય છે અથવા સર્વ પ્રકારે એક સમાન છે। તેમના વ્યક્તિત્વ વચ્ચે શ્રેષ્ઠતા તથા નિમ્નતાનો પ્રશ્ન હંમેશા વિદ્યમાન હોય છે। ઉત્તમ શબ્દ મહત્વપૂર્ણ છે। પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વરથી કોઈ શ્રેષ્ઠ નથી। લોકે શબ્દ પુરુષ આગમ સ્મૃતિ શાસ્ત્રનો સૂચક છે। નિરુક્તિ કોષમાં સમર્થન થયું છે તેમ લોકમતે વેદા અર્થેન ને વેદોનો હેતુ સ્મૃતિ શાસ્ત્રમાં સ્પષ્ટ કરવામાં આવ્યો છે। ભગવાનના સ્થાનગત પરમાત્મા સ્વરૂપનો પણ વેદોમાં વર્ણન થયું છે। નીચેનો શ્લોક વેદો છાગોને ઉપનિષદમાં વર્ણવેલો છે। શરીરમાંથી નીકળીને પરમાત્માનો પ્રવેશ નિરાકાર બ્રહ્મજ્યોતિમાં થાય છે ત્યારે તેઓ પોતાના આત્મા સ્વરૂપમાં રહે છે। આ પરમાત્મા જ પરમ પુરુષ કહેવાય। આનો અર્થ એવો થયો કે પરમ પુરુષ પોતાનો આધ્યાત્મિક તેજ પ્રકટ કરતા તથા પ્રસારિત કરતા રહેશે અને એ જ અંતિમ કારણ છે। તે પરમ પુરુષનું એક સ્વરૂપ અંતર્યામી પરમાત્મા પણ છે। ભગવાન સત્યવતી તથા પરાશરના પુત્ર રૂપે અવતારીને વ્યાસદેવ તરીકે વૈદિક જ્ઞાનની સમજૂતી આપે છે। ઓમ અજ્ઞાનતિમિરાંધસ્ય જ્ઞાનાંજન શલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિતમ યેન તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે નમઃ। નમઃ ઓમ વિષ્ણુપાદાય કૃષ્ણ પૃષ્ઠાય ભૂતલે શ્રીમતે ભક્તિવેદાંત સ્વામિનિતિ નામિને નમસ્તે સારસ્વતી દેવે ગૌરવાણી પ્રચારણે નિર્વિશેષ શૂન્યવાદી પાશ્ચાત દેશતાણી રે શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય પ્રભુ નિત્યાનંદ શ્રી અદ્વૈત ગદાધર શિવાસ આદિ ગૌર ભક્તવિંદ। હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે। हरे कृष्ण। तो आज का हमारा विषय है आत्मा और परमात्मा में अंतर। जीवात्मा और परमात्मा मतलब कृष्ण, उनका विस्तार है। आत्मा परमात्मा में क्या अंतर है? तो शास्त्र कहते हैं सिद्धांत बलिया चित्ते न कर आलस। सिद्धांत बलिया चित्ते न कर आलस। क्या लाइन भूल गया आगे का, किसको याद है? सिद्धांत बलिया चित्ते न कर आलस, या है ते कृष्ण लागे सुडड़ मानस। जो सिद्धांत है, सिद्धांत में तत्व ज्ञान, व्यक्ति को तत्व ज्ञान को समझने में आलस नहीं करना चाहिए। ज़्यादातर ऐसा पाया जाता है कि लोगों को तत्व ज्ञान में बहुत रुचि नहीं होती है, कथा में बहुत रुचि होती है, इसलिए कथाकार बढ़ रहे हैं। लेकिन अगर कथाओं को तत्व ज्ञान के साथ नहीं समझेंगे तो वो भावुकता है। एक है भाव और एक भावुकता, दोनों में आसमान ज़मीन का अंतर है। एक है भाव और एक है भावुकता। भावुकता के अंदर ज्ञान और वैराग्य नहीं होता है, भाव के अंदर ज्ञान और वैराग्य होता है। तो अगर तत्व ज्ञान बिना की जो कथा है वो हमें भावुकता बनाएगी, और भावुकता के आधार पर हम कृष्ण भक्ति में या आध्यात्मिक जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इसलिए यथासंभव तत्व को जानना चाहिए।
अगर हम तत्वों को समझने में गलती करते हैं तो आध्यात्मिक जीवन में हमारी प्रगति इतनी सुदृढ़ नहीं हो पाएगी और न ही हम आगे बढ़ पाएंगे। एक वीडियो है, उस वीडियो का टाइटल है स्मॉल मिस्टेक बिग प्राइज। क्या वीडियो का टाइटल? स्मॉल मिस्टेक बिग प्राइज। उसको ध्यान से देखिएगा आप, बड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा, तब समझ में आएगा। ऑडियो क्यों नहीं है? इसका ऑडियो खोला है? हाँ खोला है, पर वो इसमें पिन डालना है, इसमें आउट में डालो। किसमें? ये प्रोजेक्टर में, HDMI में, मतलब प्रोजेक्ट में चला जाता है, प्रोजेक्ट में डालना पड़ेगा। पहुंचेगा? आउट, आउट पढ़ना पड़ेगा। वीडियो ऑडियो आउट। अभी आवाज़ से लगा कि वहीं से निकल रहा है। जिसका हाँ ठीक है, आ गया। अब इसका वॉल्यूम यहाँ से डाउन करूँगा मैं, कोई बात नहीं। ओके ठीक है, तो इसको ध्यान से देखना है। आवाज़ फट रहा है। एनीवे चलेगा, समझ आएंगे। ये वायर खींच लें, इसलिए इसको निकाल दीजिए, ऐसे ही समझाऊंगा मैं। लेकिन आवाज़ के साथ जो फीलिंग क्रिएट होंगे ना, वो इसमें नहीं होंगे। एनीवे तो इसको ध्यान से देखिए। एक व्यक्ति क्या कर रहा है? कागज को कहां पर? डस्टबिन में। क्या हुआ? ये बोतल उठाई और लड़की के सिर पर मारी और लड़की गिरी और घोड़ा गिरा और देखो ये बंदा कैसे आराम से देख रहा है ऐसे हैं। क्या लिखा है? स्मॉल मिस्टेक बिग प्राइज। क्या मिस्टेक किया और क्या बिग प्राइज आया? मिस्टेक क्या किया उसने? कागज फेंका। कहाँ फेंका? डस्टबिन में नहीं फेंका ना, ये तो मिस्टेक किया। ध्यान से नहीं देखा, इसका मतलब नहीं। सिगरेट के ऊपर मतलब 2 डब्बे थे, एक डस्टबिन का डब्बा, एक सिगरेट फूंकने के बाद उसका ठेसी रहता है ना, उसको रखने का डब्बा। उसने क्या किया? जिसमें सिगरेट फूंक के डालते हैं उसके अंदर केयरलेस तरीके से डाल दिया। अब ध्यान से देखेंगे तो उसने केयरलेस तरीके से डाल दिया। देखो ये अभी ध्यान से देखना फिर से। देखो ये वाला ये व्यक्ति है जो 2 पड़ा है, ये डस्टबिन है, देखा? और ये सिगरेट पी के बाकी की सिगरेट डालने का जगह है। तो स्वाभाविक के अंदर तो अग्नि हल्की हो गई, इसलिए ये जगह जला और इसने वो फायर बुझाने वाली को और लड़की के सिर पर मार दिया उस बंदा से, और लड़की गिर गई तो उससे सब तहस नहस हो गया सब पूरा। और ये बिंदास आराम से देख रहा है। अब बिग प्राइज बताऊंगा। क्या बिग प्राइज? ये बिग प्राइज है। क्या बिग प्राइज दिख रही है? पूरी ऑफिस तहस नहस हो गई। छोटी सी गलती किया। कितनी गलती किया? हाँ, इसलिए यहां पर कहा है स्मॉल मिस्टेक बिग प्राइज। और क्या कहा आगे? केयरलेसनेस, बेध्यानपना है, वो बहुत डेंजर है। तो ऐसे ही आध्यात्मिक जीवन में अगर हम ये तत्व ज्ञान को बेध्यान से समझते हैं और तत्व ज्ञान को समझने में गलती करते हैं,
स्मॉल छोटी गलती करेंगे, प्राइस बहुत बड़ी भुगतनी पड़ेगी इसके लिए। ये प्रिंसिपल तो भौतिक जगत में और आध्यात्मिक जगत में दोनों में काम करता है। भौतिक जगत में भी साइंस है, आध्यात्मिक जगत में भी साइंस है। साइंस मीन्स प्रोसेस। तो ऐसा नहीं है कि भक्ति का मतलब भावुकता, भावुकता नहीं, वो एक बहुत बड़ा विज्ञान है। तो विज्ञान को विज्ञान की तरह ही काम करेगा। तो इसलिए तत्व ज्ञान को बहुत ध्यान से समझने का प्रयास करना चाहिए हमारी सामर्थ्य के अनुसार। इसलिए कि आत्मा और परमात्मा में क्या अंतर है, अगर इसको बहुत ध्यान से नहीं समझेंगे ना तो स्मॉल मिस्टेक बिग प्राइज ऐसा होगा। तो आत्मा ज्ञान के बारे में समझने से पहले एक बुद्धिमान व्यक्ति में प्रश्न होता है कि मैं आत्मा ज्ञान के बारे में क्यों जानूं, क्या जरूरत है मुझे आत्मा ज्ञान के लिए जानने के लिए। तो सबसे पहले हम आत्मा ज्ञान के व्यवहारिक लाभ के बारे में समझेंगे कि अगर मैं आत्मा ज्ञान लेता हूं तो मेरे प्रैक्टिकल लाइफ में क्या लाभ होता है, क्या बेनिफिट है, उसके बारे में समझेंगे हम लोग। तो इंग्लिश में टाइटल आएगा, वो पढ़िएगा। नीचे का जो छोटा चीज़ है उसको ना पढ़िएगा क्योंकि मैं उसको समझाऊंगा, इसलिए नीचे का ना पढ़िए। पहला लाभ है एक्वायरिंग डिवाइन एसेट एंड फ्रीडम फ्रॉम द डेमोनिक नेचर। आगे मत पढ़िए उसको। देवी गुणों को अर्जित करना और आसुरी गुणों से क्या होना, मुक्त होना। देवी गुणों का वर्णन भगवद गीता के 16वें अध्याय में है और आसुरी गुणों का भी वर्णन भगवद गीता के 16वें अध्याय में। मतलब देवी गुण क्या है, सत्य बोलना, स्वच्छ, नम्रता, ज्ञान, दूसरों पर दया दिखाना। तो ये सब बहुत सारे देवी गुणों का वर्णन हुआ है 13वें अध्याय में और 16वें अध्याय में भी। उसके ऑपोजिट आसुरी गुण है अपने इंद्रिय भोग के लिए दूसरों का शोषण करना, अपने स्वार्थ के लिए झूठ बोलना, दूसरों को धोखा देना। बहुत सारे दुर्गुण बताए गए भगवद गीता के 16वें अध्याय में। और हम देख रहे हैं कि दिन प्रतिदिन आसुरी गुण क्या कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं। कौन से गुण बढ़ रहे हैं? आसुरी गुण बढ़ने के कारण समाज के अंदर दिन प्रतिदिन लोगों के ऊपर विश्वास उठ रहा है। क्या उठ रहा है? हाँ, इवन कोई लड़का लड़की आपस में प्रेम करते हैं तो भी कोर्ट में रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। क्यों? विश्वास नहीं है। हाँ, विश्वास नहीं है। ये मेरे को धोखा देगा तो मैं केस करूंगा तो 25 लाख तो मिलेगा मेरे को, ऐसे फुल तैयारी के साथ है। ये सिस्टम वैदिक समय में नहीं थी। अभी भी हमारे ये नंदग्राम है जहाँ वैदिक विलेज, वहाँ पर आप कोर्ट रजिस्ट्रेशन मैरिज नहीं करवा सकते क्योंकि ये तो आसुरी गुण है। देवी गुण है कि पुरुष जवाबदारी लेगा जीवन भर और पत्नी पति को समर्पित होगी जीवन भर। कैसी भी परिस्थिति आ जाए अलग नहीं होंगे। ये देवी गुण है। आसुरी गुण तो अभी तो क्या है, सर्टिफिकेट कोर्ट में रजिस्ट्रेशन कराया फिर भी महीने 2 महीने में तो फिर तलाक हो जाता है। ये आसुरी गुण है। तो हम देख रहे हैं दिन प्रतिदिन इतने तलाक हो रहे हैं, इतने तलाक हो रहे हैं जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। कितने लोगों के साथ धोखा हो रहा है। क्या हो रहा है? हम देखते हैं ना भाई, आपको विदेश भेजने के बहाने में इसने 10 लाख लिया और उसको धोखा दे दिया। सबको विदेश जाना है। मोरा यही अभिलाष अमेरिका दियो बास। तुलसी महारानी को प्रार्थना करो ऐसे ही पहुंच जाएंगे। हाँ, बहुत बड़े बड़े हमारे बंगाली भक्त आते हैं इस्कॉन में, रोज़ मंगल आरती में गाते हैं तुलसी आरती। मोरा यही अभिलाष अमेरिको दियो बास, मोरा यही अभिलाष भूरी दियो बास। भूरी गोरी, गोरी के साथ शादी करके अमेरिका चले जाते हैं। बंगाली जिसमें अपना नाम भी लिखना नहीं आता, ऐसे लोगों को देखा है। तो भगवान की कृपा होगी तो आप ऐसे ही पहुंच जाएंगे। जो भी है, तो बहुत धोखा देखा जाता है। बिजनेस के अंदर धोखा, इसके अंदर धोखा, धोखा धोखा, किसी के ऊपर विश्वास, आसुरी गुण है। तो ऐसे बहुत सारा चीज हम देखते हैं समाज के अंदर। आसुरी गुण देखना है तो न्यूज़पेपर भरा पड़ा है। एक भी देवी गुण का वर्णन न्यूज़पेपर में नहीं है। सभी आसुरी गुणों का वर्णन न्यूज़पेपर में है। तो जब तक हम समाज के अंदर देवी गुणों से अर्जित प्रजा को उत्पन्न नहीं करेंगे या बसाएंगे नहीं या ऐसी प्रजा का रक्षा नहीं करेंगे तो जीना बहुत खराब हो जाएगा। जी नहीं सकते आप शांति से।
इसका बहुत डिटेल चर्चा कर सकता हूँ, लेकिन मैं संस्कृत में बता रहा हूँ। तो पहला फायदा है आत्मा ज्ञान लेने का, कि आत्मा ज्ञान लेने से व्यक्ति देवी गुणों को अर्जित करता है, कि वो जानता है कि मेरे अच्छे बुरे कर्म का फल भुगतना पड़ेगा, बुरा करूँगा तो, इसलिए वो दुर्गुणों से, असुरी गुणों से मुक्त होता है। दूसरा फायदा, फ्रीडम फ्रॉम द लिमिटेशन, इल्यूजन एंड फियर। ये भी आसुरी गुण है। शौक, मोह और भय से मुक्त होना। जब व्यक्ति को आत्मा ज्ञान होता है तो शौक नहीं करता है वो। ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न सोचती न कांक्षती, शौक नहीं करता। हम शौक किसके लिए करते हैं? भूतकाल के लिए। मोह किससे होता है? वर्तमान से। और भय किससे होता है? भविष्य से। जो आत्मा ज्ञान लेता है वो 3 काल से परे हो जाता है। भूत, वर्तमान, भविष्य से क्या हो जाता है? परे। जो चीज चलेगी उसके लिए शौक नहीं करता है। क्यों? उसको पता है मेरे कर्मों के अनुसार ही मुझे सुख दुख मिलने वाले हैं। जो चीज मेरे जीवन से गई है वो मेरे कर्मों के हिसाब से गई है। और मोह नहीं रखता, वर्तमान से वो मोह नहीं रहता है। और भविष्य से वो भयभीत नहीं होता है। क्यों भयभीत नहीं होता है? भविष्य से आपको ऐसा बॉडी मिल जाए जिसमें कोई मशीन गन, कोई गोली, कोई बॉम्ब नहीं लगेगा, तो आपको जीवन में भय रहेगा? नहीं रहेगा ना। आत्मा को कोई गोली नहीं लगती है, कोई मशीन गन नहीं लगती है, कोई बॉम्ब आत्मा को फाड़ नहीं सकता है। सोक्रेटिस था, उसको ज्ञान हो गया कि मैं शरीरी आत्मा हूं। तो कुछ लोगों ने कहा तू आत्मा है? अच्छा, आत्मा जहर से नहीं मरता। और नहीं मरता, खा ले जहर, खा लिया, शरीर मर गया, लेकिन आत्मा, उसको पता है आत्मा नहीं मरता है। तो जो आत्मा के स्तर पर होता है उसको किसी प्रकार का भय नहीं रहता। निर्भयता, ये देवी गुण है, निर्भयता। और निर्भयता का ऑपोजिट है भय, शौक, मोह इत्यादि। ये दूसरा फायदा होता है। तीसरा फायदा है यूनिवर्सल ब्रदरहुड, वैश्विक भाईचारा। कैसा भाईचारा? वैश्विक भाईचारा मतलब वसुदेव कुटुंब। वसुदेव कुटुंब खाली भारत नहीं है। दुर्भाग्य है कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने इसको रेवेन्यू डिपार्टमेंट के साइट पर रखा है। क्या लिखा है? वसुदेव कुटुंब। अच्छी है, एक स्तर पर सही है, लेकिन वास्तविक वसुदेव कुटुंब का मतलब क्या है वो समझना पड़ेगा। खाली लिखने से काम नहीं चलेगा। ठीक है, एक स्तर पर सही है, कम से कम लिखा तो है, दूसरे तो लिखते भी नहीं है। इन्होंने लिखने का तो साहस किया, वसुदेव कुटुंब। लेकिन वास्तविक जब जीवन में कृष्ण को सेंटर में लाएंगे तब वो वसुदेव कुटुंब। वसुदेव कुटुंब तो प्रभुपाद जी ने बनाया, अभी बताऊंगा मैं आपको। प्रभुपाद जी ने पूरे विश्व को वसुदेव कुटुंब बनाया। तो यूनिवर्सल ब्रदरहुड मतलब वैश्विक भाईचारा। आज समाज में बहुत सारी संस्थाएं हैं, बहुत सारा प्रयास चल रहा है कि पूरा विश्व भाईचारों से भर जाए। भारत ही नहीं, सभी विश्व अपने आप को भाई समझे। तो हम देखते हैं यहाँ पर व्हाट डिवाइड अस, क्या चीज़ हमको अलग करती है? वाइट एंड ब्लैक, इंडियन एंड पाकिस्तान, हिंदू एंड मुस्लिम, रिच एंड पुअर, एजुकेटेड, ब्यूटीफुल, अर्ली, ये सब बॉडीली, शारीरिक स्तर के ऊपर जो चीज़ें हैं वो हमको क्या करती है? विभाजित करती है। क्या करती है? हाँ। लेकिन जो आत्मा के स्तर पर है, जिनको आत्मा का ज्ञान है, तो यहाँ क्या लिखा है? जय जर्मन वाइट ब्लैक, और सब लोग क्या कर रहे हैं? साथ में मिलकर नाच रहे हैं। ऐसी कोई कंट्री है, ऐसा कोई इतिहास में कोई व्यक्ति ने ऐसा कार्य किया है कि पूरे विश्व के लोगों को, सभी कलर, सभी मॉडल को एक साथ में ऐसे, चलो भक्ति नहीं किया हो, इतनी प्रशंसा के साथ वो मिलजुल कर रहे हो? नहीं, प्रभुपाद जी ने किया। ये इस्कॉन के भक्तों का फोटो है। आप मायापुर जाएंगे, इस्कॉन का वर्ल्ड हेडक्वार्टर, गौर पूर्णिमा जो अभी गई, होली के दूसरे दिन जो पूनम आती है उसको गौर पूर्णिमा कहते हैं। उस दिन पूरे वर्ल्ड से 25,000 लोग आते हैं। कितने लग जाते हैं? सभी मॉडल मिलेंगे आपको वर्ल्ड के। चाइना का मॉडल मिलेगा, नेपाल का मॉडल मिलेगा, जर्मन का मॉडल, अमेरिका, यूएसए, ब्रिटिश, सभी मॉडल और सभी कलर, और सब कैसे ऐसे साथ में नाचेंगे।
ये वास्तविक यूनो है। यूनाइटेड नेशन एक संस्था बनाई है विश्व शांति के लिए। वो मीटिंग तो बड़ी अच्छी करते हैं, अपने देश में जाकर बड़ा बॉम्ब फेंकते हैं, फिर जाकर मीटिंग में खाली शांति शांति रहती है ऑन पेपर, वास्तविक शांति नहीं। लेकिन शिला प्रभुपाद जी ने पूरे वर्ल्ड में जाकर पूरे विश्व को वसुदेव कुटुंब बनाया। और खाली ये नहीं, मुस्लिम कंट्रियों में भी इस्कॉन का प्रचार हो रहा है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, हाँ, जहाँ से शकुनी आया था, शकुनी के देश में भी प्रचार चल रहा है। अफगानिस्तान से आया था शकुनी महाभारत वाला शकुनी। और ऐसा नहीं है कि वो विदेशों में खाली हिंदू लोग नहीं, मुस्लिम और क्रिश्चियन भी स्वीकार कर रहे हैं। प्रभुपाद जी ने ऐसा ज्ञान दिया उनको। विश्व में ऐसा कोई साधु नहीं हुआ कि इतने बड़े पैमाने पर विदेशी लोगों को कृष्ण भक्त बनाया। कृष्ण भक्त ही नहीं, उनको पूरे विश्व में भेजा गया और वो सड़कों पर उतर आए, कीर्तन किए और भारत के लोगों को बोलते हैं कि आप गीता पढ़िए। जिनके खून खून में ये हमारे सनातन धर्म का ज्ञान है, उनको आकर बोले आप गीता पढ़िए, तो हमारे लिए तो नाक कटाने के समान है। शर्म आनी चाहिए अपने आप को हिंदू कहते हुए, हैं? बोलते हैं गर्व से को हम हिंदू, एक श्लोक गीता का याद नहीं है। अरे गीता का श्लोक याद छोड़ो, यहाँ से कॉपी पेस्ट करने में भी घबराते हैं, घबराते हैं ना। जब शुरुआत में श्लोक बोलना होता है तो हम घबरा जाते हैं। मुस्लिम लोग बच्चा छोटा होता है तब से कुरान पढ़ाते हैं, क्रिश्चियन लोग बच्चा छोटा होता है तब से बाइबल पढ़ाते हैं, और हम बोलते बेटा 50 के बाद गीता पढ़ना, अभी डॉक्टर इंजीनियर वकील 50 के बाद पढ़ना। अब 50 के बाद क्या पढ़ेगा? प्रभु जी हरा अक्सर तुम्हारी गीता ना बहुत नाना छे सुनाना छे, हारो मोबाइल जोई जोई डेटा पूरा થઈ गया। भाई आँख का भी अपना एक डेटा होता है ना। अभी हमारे वहाँ प्लास्टर का काम चल रहा है, मजदूर लोग हैं, तो हस्बैंड वाइफ काम करते हैं, तो बच्चा परेशान करता, तो वाइफ उसको क्या करती है, मोबाइल देती है। बच्चा मैंने एक दिन देखा कंटिन्यूस 4 घंटे, छोटा बच्चा है, गेम देखता है 4 घंटे, आंखें फूल गई है। तो मैंने वो हमारे नंदी केसर पे बोला, यार उसको माता पिता को बोला यार ये बच्चा मर जाएगा। और हम बात बार कर रहे हैं, आवाज़ कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, बच्चा अपनी दुनिया में, बस उसके बाहर की दुनिया में कोई पड़ी नहीं है। इतना ये मोबाइल नशा बन गया है। क्या बन गया है? हाँ, आंखें सूज गई उसकी, देखा रियली 4-4 घंटा मोबाइल। बच्चा तो बड़े कहाँ जाएंगे? तो कहने का मतलब ये है, तो शिला प्रभुपाद जी ने पूरे विश्व के अंदर कृष्ण को सेंटर में रखकर ये वैश्विक भाईचारा, आत्मा ज्ञान के आधार पर, हम शरीर नहीं आत्मा है, ना हम इंडियन है, ना पाकिस्तान वाले, ना अफगानिस्तान वाले, ना यूरोप वाले हैं, ना अमेरिका वाले हैं, कुछ नहीं है। हाँ, ममे वांसो जीव लोके जीवभूत सनातन, हम सब आत्मा है और हम सब कृष्ण के अंश है। ये शरीर प्रकृति का दिया हुआ है। तो ये एक आत्मा ज्ञान का बेनिफिट है। जब तक कोई आत्मा ज्ञान के स्तर पर नहीं आएगा, वैश्विक भाईचारा नहीं ला सकता समाज में। और प्रभुपाद जी लाए क्योंकि वो आत्मा के स्तर पर प्राप्त किया जाए। पॉजिटिव आउटलुक एटीट्यूड ऑफ लाइफ, जीवन का जो दृष्टिकोण है उसको सकारात्मक दृष्टिकोण से लेना। ज़्यादातर हम क्या करते हैं, हमारे जीवन में कुछ घटनाएं घटती है तो हम नेगेटिव बन जाते हैं। अरे यार बद्दा आवाज छे, बद्दा चोर से, बद्दा इस साधु हारा खराब छे, बद्दा इस भला सगा संबंधी हारा स्वार्थ से। मतलब क्या एक दो का ऐसे साथ होता है तो सबको इसमें ले लेता है। ऐसे नहीं, पॉजिटिव आउटलुक आना चाहिए। तो आत्मा ज्ञान का होने, आत्मा का ज्ञान होने पर भी व्यक्ति पॉजिटिव आउट बन सकता है। पांचवा है मेडिटेशन फॉर पीस, हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी। तो ध्यान, मंत्र मेडिटेशन, अलग अलग प्रकार का मेडिटेशन होता है। हम मंत्र मेडिटेशन करते हैं, मंत्र के ऊपर ध्यान करते हैं। कौन सा मंत्र? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। मंत्र मेडिटेशन। किस लिए मंत्र मेडिटेशन? क्या लिखा है? पीस, शांति के लिए। हर व्यक्ति शांति ढूंढ रहा है अपने तरीके से। प्रभुपाद जी ने पूरे विश्व में भ्रमण किया और बहुत सारे देशों में शिला प्रभुपाद जी ने
भगवत गीता 5वें अध्याय का 29वां श्लोक पे लेक्चर दिया। पार्लियामेंट में गए, नेताओं के बीच में गए, या ऐसी जहाँ वैश्विक स्थिति अच्छी नहीं है, कुछ युद्ध चल रहा है, ऐसे वातावरण में प्रभुपाद जी ने वो दिया श्लोक, पीस, शांति। शांति कैसे मिल सकती है? भोक्तारम यज्ञ तपसाम स्वर्गलोकमय स्वदम सुहदम सर्व भूतानाम ज्ञातवाम शांति मृचति। लोग कुछ समस्या होती है तो जुलूस निकालते हैं, शांति शांति, तो जुलूस निकालने से शांति नहीं आएगी, और न ही तो शांति बहन से शादी करने से शांति आएगी। शांति तो आएगी भगवत गीता का 5वें अध्याय का 29वां श्लोक समझने से। वो श्लोक क्या कहता है? भोक्तारम यज्ञ तपसाम। भगवान समस्त यज्ञों के भोक्ता है। किसके भोक्ता है? भोक्ताम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, सभी लोगों के ईश्वर है। सुहदम सर्वभूतानाम, और सभी जीवों के ईश्वर ही नहीं है, भोक्ता ही नहीं है। सुहदम सर्वभूतानाम, समस्त जीवों के क्या है? मित्र है। ज्ञातवाम शांति मृचति, 3 चीज को जान लेता है उसको जीवन में शांति मिलती है। भगवान भोक्ता है, सभी लोगों के ईश्वर है, और साथ साथ में सभी जीवों के क्या है? मित्र है। 3 चीज को देता है, ज्ञातवाम शांति मृचति, वो व्यक्ति शांति प्राप्त करता है। तो हरे कृष्ण महामंत्र से हम ये 3 चीजों को जान सकते हैं और शांति प्राप्त कर सकते हैं। हैप्पीनेस, सुख। भगवद गीता में एक श्लोक है, अशांत से कुतः सुखम, एक श्लोक है, अशांत से कुतः सुखम। जो व्यक्ति अशांत है वो सुखी कैसे हो सकता है? तो पहले शांति आती है और फिर उसके बाद क्या आता है? सुख आता है। ये शांति और सुख छोटे भाई बड़े भाई के समान है, ये साथ में ही चलते हैं। बिना शांति के सुख हो नहीं सकता। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई व्यक्ति बहुत अशांत है, उसके जीवन में बहुत अशांति है और वो सुखी है, ऐसे नहीं हो सकता। पहले वो शांत होगा तभी वो सुखी हो सकता है। ऐसे छठा, राइट यूज ऑफ रिसोर्सिस। हमारे पास जो भी शक्ति है, धन है, बुद्धि है, उसका सदुपयोग। किसका सदुपयोग? बुद्धि का, धन का, शरीर का, मतलब शक्ति है, सदुपयोग। ज़्यादातर लोग हैं शरीर का, बुद्धि का और धन का क्या करते हैं? तो जो लोग आत्मा ज्ञान के बारे में अवगत है वो लोग सोचते हैं कि भाई मेरा एक कर्तव्य है दान पुण्य करना, इसलिए वो व्यक्ति दान करता है। गृहस्थों का शास्त्र में कर्तव्य बताया है, दान अपनी श्रद्धा के अनुसार होना चाहिए। वो दान का विषय आएगा 1 या 2 सब्जेक्ट छोड़ने के बाद, प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार दान, उसमें मैं डिटेल में समझाऊंगा ऐसे। लेकिन जो व्यक्ति आत्मा ज्ञान से विहीन है और समझता मैं शरीर हूं, तो क्या करता है? इसमें क्या लिखा? आई विल पुट $1 million इन द स्विस बैंक सो दैट इवन माई सन कैन नॉट टच माई मनी। तो भाई कौन टच करेगा? तू मर जाएगा। आज मेरे को एक भक्त ने वीडियो भेजा, मतलब एक कुछ उदाहरण देने के लिए मेरे को ऐसा भेजते रहते हैं, समाचार भेजा। उसमें था कौन सी कंट्री में, ब्रिटिश लंदन के अंदर की बात है। एक लड़की अकेली रहती थी। विदेश में तो ऐसा ही, कोई शादी नहीं करता था, अकेला रहता है ना, है? तो अकेले रहते थे। तो वो टीवी देख रही थी। क्या देख रही थी? टीवी देखते देखते अटैक आया, मर गई। 6 महीने बाद पता चला। कितने महीने बाद? कब पता लगा? उसके खाते में से ऑटोमेटिक पैसा कटता था और मालिक के खाते में जाता था। अब 6 महीने में बैलेंस पूरा हो गया, खाता कटा नहीं, तो मालिक देखने आया, यार पैसा नहीं दे रहा है मेरा, क्यों, क्या बात है भाई? देखने आया तो दुर्गंध मार रहा है उसका घर। वो एक अलग साइड में था, आगे गार्डन वार्डन था। आप सोचिए, ऐसा है, ये स्थिति है समाज की असली। तो कहने का मतलब है, लोग स्विस बैंक में पैसा रखते हैं क्योंकि स्विट्जरलैंड में ये नियम है कि वहाँ का बैंक किसी को जाहिर नहीं करेगा कि कितना रुपया रखा है। इसलिए हमारे ज़्यादातर नेताओं का पैसा वहीं रहता है और वो वहीं चला जाता है। कोई या तो मर जाता है वो, यहाँ कौन पैसा लेने जाएगा? इसमें क्या लिखा? इवन माई सन कैन नॉट टच माई मनी। मेरे पुत्र को भी पता नहीं लगा मैंने कहाँ पैसा रखा है। अरे तो पैसा तेरा काम का क्या भाई यार? जो भी है।
तो ये शरीर के ऊपर आधारित है, मतलब अपने रिसोर्सेज से, धन है, बुद्धि है। लोग ज़्यादातर बुद्धि का उपयोग किस लिए करते हैं? इंद्रिय भोग के लिए। किस लिए करते हैं? हाँ, कैसी कैसी बुद्धि लगाते हैं। जस्ट मैं आपको एग्जाम्पल दूँ, मेरे को एक म्यूजियम बनाना था, तो एक टेक्नोलॉजी है वर्चुअल रियलिटी, आप जानते होंगे। वर्चुअल रियलिटी टेक्नोलॉजी है, उसके माध्यम से मैं प्लानिटरी सिस्टम को बताना चाहता था। तो मैं सैंपल देखना चाहता था ये क्या होता है सिस्टम, टेक्नोलॉजी एग्जैक्ट कैसे काम करती है और हम कैसे बना सकते हैं। तो मैं साइंस सिटी गया था, अहमदाबाद। अहमदाबाद साइंस सिटी गया तो वहाँ पर एक वर्चुअल रियलिटी का शो था, जिसमें वो होता है चकदौड़। खाली ऐसी कुर्सी पे बैठ जाओ और चश्मा पहन लो और आपको लगेगा आप 100 फुट ऊंचे गए हैं। यहीं बैठे हैं। मेरे को पसीना छूट गया यार, धड़कन आ गई। मैंने तो चश्मा निकाल दिया यार, ये तो नहीं देख सकता हूँ मैं। एकदम आकाश में चले गए और बैठा हूँ कुर्सी पे। फिर मैं दूसरी बार बैठा, मैं बोला वीडियो उतारो बाहर से कैसा लगता है। तो बाहर से नॉर्मल ऐसे थोड़ी कुर्सी चलती है ऐसे, बस थोड़ी, और ऐसा लग रहा है मैंने कुर्सी इधर देखा तो 2 लड़कियां बैठी है, इधर भी लड़की बैठी यार। फिर चश्मा उतार तो कोई नहीं है। और टेक्नोलॉजी ऐसी बताइए। मैं सोच रहा था कि अगर ऐसी टेक्नोलॉजी का, बुद्धि का उपयोग कृष्ण की सेवा में करेंगे तो कितना प्रचार होगा। व्यक्ति फील करता है मैं आकाश में चला गया। आप सोचिए, वो फील करता है और उसको हलता है। और मेरे को शाम तो रात 10 बजे तक छाती में धबकारा चल रहा था, ऐसे धाड़ 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 धाड़, इतना डर गया ऐसे। बुद्धि का उपयोग इंद्रिय भोग के लिए करते हैं, तो हम बुद्धि का उपयोग कृष्ण के लिए कर सकते हैं, शरीर का उपयोग कृष्ण के लिए कर सकते हैं। बहुत सारी सेवाएं यहाँ पर आके कर सकते हैं। एनर्जी तो कहीं लगानी पड़ेगी। अगर एनर्जी का सदुपयोग नहीं करेंगे उसका दुरुपयोग होगा। एनर्जी तो खर्च होगी। और धन का उपयोग कृष्ण की सेवा में कर सकते हैं। इस तरह ये 6 बेनिफिट बताए। आत्मज्ञान प्राप्त करने के कितने? प्रैक्टिकल बेनिफिट ऑफ सोल अवेयरनेस इन अवर लाइफ, एक्वायरिंग डिवाइन एसेट एंड फ्रीडम फ्रॉम नेचर, फ्रीडम फ्रॉम लिमिटेशन, फियर एंड इल्यूजन, यूनिवर्सल बुद्धहुड, पॉजिटिव आउटलुक, एंटीट्यूड लाइफ, आर्ट ऑफ साइंस, महामंत्र मतलब मंत्र मेडिटेशन, राइट यूज ऑफ रिसोर्सेस। ये 6 बेनिफिट हैं। तो अभी समाज के अंदर आत्मा और परमात्मा के बारे में गलत समझ है। क्या क्या गलत समझ है? आत्मा सो परमात्मा, ये गलत समझ है। मैं भी भगवान, आप भी भगवान, ये भी गलत समझ। आप भगवान हैं लेकिन आप भूल गए कि आप भगवान हैं, ये भी गलत समझ। मुक्ति के बाद हम शून्य बन जाएंगे, ये भी गलत समझ। मुक्ति के बाद हम जीव से शिव बन जाएंगे, ये भी गलत समझ। मुक्ति के बाद हम भगवान से मिल जाएंगे, ये भी गलत समझ। मुक्ति के बाद हम भगवान बन जाएंगे, ये भी गलत समझ। आत्मा की चेतना सर्वव्यापी है लेकिन अभी वो भूल गया है, ये भी गलत समझ। आत्मा सर्वव्यापी है, इस बात की हमको अनुभूति करनी है, ये भी गलत। आत्मा परमात्मा के अलग हुए टुकड़े हैं इसलिए परमात्मा नहीं है कि वो टुकड़े हो गए। तो ये सब गलत समझ है। और शास्त्र के अनुसार ये सस्ता तत्व ज्ञान है, सस्ती फिलोसॉफी है। जैसे व्यक्ति, हर व्यक्ति बोलता है मैं भगवान हूँ। कौन हूँ मैं? आई एम गॉड। और बहुत सारे ऐसे अवतार निकलते हैं ऐसे। तो एक बुद्धिमान व्यक्ति के मन में प्रश्न हो सकता है कि ऐसा तत्वज्ञान समाज में विख्यात क्यों है? आत्मा सो परमात्मा, मैं भी भगवान, आप भी भगवान, नमो नारायण इत्यादि। आत्मा परमात्मा बन जाएंगे, हम शिव बन जाएंगे। ओहो कितना अच्छा होगा, हम शिव बन जाएंगे, हैं? तो ऐसा तत्वज्ञान फेमस क्यों है? ये इसलिए फेमस है क्योंकि ये हमारी भौतिक इच्छाओं की पोषण करता है। क्या करता है? हमको सबको ईश्वर बनना है। हम भौतिक जगत में इसलिए आए ना, हम ईश्वर है नहीं लेकिन बनने के लिए आए हैं। भगवान बोले जाओ भौतिक जगत में बनो ईश्वर, कुत्ते के ईश्वर बनो। है अभी मैं आ रहा था, एक आदमी कुत्ता लेके घूम रहा, कुत्ते का ईश्वर। मैं कंट्रोलर हूँ ना, कुत्ते को कंट्रोल करता हूँ। देखो अब वाइफ को तो कंट्रोल कर नहीं सकता है, कम से कम कुत्ते को तो करेगा ना। वो कौन था? औरंगजेब। वो किसने वो ताजमहल बनाया था, उसका बाप को उसने बेटे ने जेल में डाल दिया। तो उसने बोला जेल में डाला कोई प्रॉब्लम नहीं मुझे, लेकिन 10-15 आदमी मुझे दे दे। बोला क्या करोगे? बोला मेरा एक स्वभाव है ना, आज तक राज किया है। क्या किया है? राज किया है ना, तो 2-4 डंडे मारूंगा और इसको कंट्रोल में रखूंगा तो समझूंगा मैं अभी भी राजा हूँ। 15 लोगों का जेल में हूँ लेकिन मुझे ऐसा लगेगा मैं राजा हूँ। तो ये हमारा एक नेचर है, ईश्वरा। तो ये जो सस्ती फिलोसॉफी पिछली हम लिस्ट में बताया,
ये हमको ईश्वर बनने के लिए प्रेरित करती है, लेकिन हम ईश्वर नहीं बन सकते, भ्रमित करने के लिए। और ये सब तत्वज्ञान हमको अच्छा लगता है, क्योंकि ये तत्वज्ञान भगवान के दास बनने की प्रेरणा नहीं देता, भगवान की सेवा करने की प्रेरणा। हम लोग इस भौतिक दुनिया में सेवा लेना चाहते हैं, करना चाहते हैं, हाँ, तो इसलिए ये तत्वज्ञान विख्यात है। इसका कारण ये है कि भगवान की सेवा करना, भगवान को जीवन समर्पित करना, भगवान की भक्ति करने के लिए प्रेरित नहीं करती है, बाकी हमको ईश्वर बनने के लिए प्रेरित करती है, लेकिन हम ईश्वर बन सकते नहीं हैं। अब हम भगवद गीता के दूसरे अध्याय से आत्मा के कुछ विशिष्ट गुण हैं, क्वालिटीज आत्मा की, उसके बारे में समझेंगे। भगवान कृष्ण ने आत्मा के बारे में जो प्रवचन दिया है, प्रथम भगवान कृष्ण ने उपदेश देना शुरू किया तो पहला सब्जेक्ट पर लेक्चर दिया, वो है आत्मा। आध्यात्मिक जीवन की आरंभ होता है आत्मा के ज्ञान से। मैं शरीरी आत्मा हूं, ये समझने से आध्यात्मिक जीवन आरंभ होता है। और धार्मिक, कितनी भी धार्मिक क्रिया कर ले, लेकिन आत्मा का ज्ञान नहीं है तो आपको उतना बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि धार्मिक क्रिया का आरंभ ही आत्मा के ज्ञान से होता है। इसलिए भगवान कृष्ण ने भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से श्री भगवान उवाच असोस्यानंद मनसोस्त्वम प्रज्ञावादांश भाष्य, आत्मा ज्ञान का उपदेश दिया अर्जुन को। फिर अलग अलग टॉपिक पर दिया, तो उसमें से कुछ पॉइंट लिए मैंने। तो आत्मा के विशेष गुण बताए भगवान कृष्ण ने। आत्मा व्यक्ति है, आत्मा व्यक्तिगत है, व्यक्तिगत इंडिविजुअल है, और आत्मा हमेशा अपनी इंडिविजुअलिटी को मेंटेन करता है। आत्मा कभी भी अपनी इंडिविजुअलिटी को खोता नहीं है, अपने व्यक्तित्व को खोता नहीं है, वो हमेशा मेंटेन करता है तीनों काल में। भगवद गीता के 12वें अध्याय का नत्वेवाम जातु नैसे नवाम त्वा दीपा न सेवम वह, श्लोक भूल गया वो अंदर। तो वो श्लोक में ऐसा कहना चाहते हैं भगवान कि अर्जुन, ये सब राजा पहले थे, अभी है और भविष्य में, मतलब आत्मा 3 काल में एग्जिस्ट रहता है। कितने काल में? इसका मतलब है आत्मा कभी भी अपना व्यक्तित्व को लुप्त नहीं कर सकता, वो उसका स्वभाव है। दूसरा, आत्मा सनातन है। सनातन का मतलब क्या है? बिगिनिंगलेस, एंडलेस, जिसका कभी आरंभ हुआ है। आत्मा का कभी आरंभ हुआ ही नहीं है, और आत्मा का कभी एंड होगा ही नहीं। अब तो कभी तो आत्मा बनी, कभी नहीं बनी आत्मा, क्योंकि आत्मा का क्रिएशन नहीं होता है। जैसे भौतिक चीज़ों का क्रिएशन होता है, ऐसे आत्मा का क्रिएशन नहीं होता। आत्मा अविनाशी है, कोई भी अस्त्र शस्त्र आत्मा को मार नहीं सकता। नेदम सदंती शस्त्राणी नैनम दहती पावक न चैन्यम कलेयापो न शोषिति मारुतः। भगवद गीता के 18वें अध्याय में, अरे दूसरे अध्याय में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को जब आदेश दिया युद्ध करो, तो अर्जुन ऐसे हिचकिचाया। भगवान ने कहा चिंता मत करो, आत्मा नहीं मरेगी। अरे मेरे पास विशेष दिव्यास्त्र है। भगवान ने कहा नहीं, ये पानी इसको भिगो नहीं सकते हैं, आग उसको जला नहीं सकती, हवा उसको सुखो नहीं सकती। कोई ऐसा अस्त्र शस्त्र तेरे पास नहीं है जो आत्मा को मारेगा ये शरीर को, इसलिए तुम युद्ध करो। तो आत्मा अविनाशी है। आत्मा चिन्मय है। चिन्मय मतलब जीवंत वस्तु है। ये है आसन, ये जड़ है, माइक जड़ है, ये मेरा शरीर जड़ है, लेकिन इस शरीर के अंदर मैं आत्मा बैठा हूं, इसलिए बोल रहा हूं। जब इस शरीर में से मैं आत्मा निकल जाऊंगा तो शरीर क्या होगा? नीचे पड़ जाएगा, ये काम नहीं करेगा, क्योंकि शरीर जड़ है, बिना आत्मा की प्रेजेंट के काम नहीं करता है। आत्मा अप्रेमय है। अप्रेमय में उसको भौतिक चीज़ों से माप नहीं सकते आप आत्मा को। उसका शास्त्रों में एक इंडिकेशन दिया है आत्मा का भौतिक आकार समझने के लिए, भौतिक दृष्टिकोण से आकार समझने के लिए। भौतिक आकार आत्मा का है नहीं, लेकिन भौतिक दृष्टिकोण से एक प्रश्न होता है कि आत्मा का आकार कैसा होगा ऐसे। तो वो सूक्ष्मता के दृष्टिकोण से बताया है कि कितना सटल है आत्मा। तो उसमें बताया एक बाल को ले लो और उसके अग्र भाग को काटो और उसका 10,000 भाग कर दो। 1,000 10,000 10,000, हाँ सॉरी 10,000। सबसे पहले ऐसा कोई मशीन ही नहीं है कि बाल के अग्र भाग को 10,000 भाग करे, और वो काट भी दे तो देखने का कोई साधन नहीं है, क्योंकि वो परमाणु से भी, अणु से भी क्या होगा? सूक्ष्म हो जाएगा आत्मा। इस तरह से बताया आप प्रेम में। आत्मा अजन्मा पुरातन है, अजन्मा है। आत्मा का जन्म नहीं होता। जन्म किसका होता है? किसी को प्रभु आत्मा का जन्म नहीं होता, इतने सारा पॉपुलेशन क्यों बढ़ रहा है? ये प्रश्न होता है ना। पॉपुलेशन इसलिए बढ़ रहा है
कि दूसरे लोगों से, दूसरे योनियों से आत्मा ट्रांसफर हो रही है मनुष्य योनि में, ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है। जैसे आप 10 माल है बिल्डिंग के और यहाँ पर आप खड़े हैं 50 लोग, हर व्यक्ति की ऊपर चढ़ने की स्पीड अलग अलग होती है ना, कोई पहला चढ़ेगा फिर बाद में तीसरा ऐसे, और लास्ट में 10वें फ्लोर पर तो 50 लोग आएंगे ना। तो इस तरह से बाय डिफ़ॉल्ट मनुष्य योनि है लास्ट में। तो इसलिए सभी आत्माएं मनुष्य योनि में अंततः होकर जा रही है, इसलिए पॉपुलेशन बढ़ता है, आत्मा नहीं बढ़ रही है। आप मान लो कि मच्छर योनि से मनुष्य योनि में आई 4 लाख आत्माएं, तो आप तो देखने नहीं जाओगे 4 लाख मच्छर कहाँ मरे। उसमें से कुछ लोग हम मारते हैं ना, वो आज मशीन आ गया, ठक फट 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 फट। हाँ, तो अगले जन्म में वो मच्छर मनुष्य बनेगा और आप मच्छर बनेंगे, फट 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 जा। एवरी एक्शन ऑपोजिट रिएक्शन। हाँ, इसलिए मच्छर को नहीं मारना चाहिए। एक जीव को बनाने का सामर्थ्य नहीं हमारे अंदर, जहाँ तक हो सके वहाँ ऐसी हत्या करने के लिए टालना चाहिए। यस, आत्मा अजन्मा है। फिर आत्मा पुरातन, पुरातन में बहुत पुराना है आत्मा, और पुरातन होते हुए भी नव यौवन है, जवान है आत्मा। आत्मा अघुलनशील है, अघुलनशील बोलते हैं। साकर घुलनशील भी है, अघुलनशील भी है। पानी के संपर्क में आदि घुल जाएगी, पानी के संपर्क नहीं आती अघुलनशील। ऐसा नहीं है कि आत्मा 4-5 आत्मा इकट्ठा किया और ऐसे मैंने मिक्सर में ग्राइंड किया टर और वो रस बन गया, आत्मा का रूप चला गया, ऐसा नहीं होता है। आत्मा घुलती नहीं है पानी में। भगवान ने बताया आत्मा पानी को भिगो नहीं सकती। हाँ, अघुलनशील है। आत्मा अव्यक्त है। अव्यक्त का मतलब है भौतिक आंखों से आप आत्मा को नहीं देख सकते हैं। अव्यय है मतलब आत्मा की शक्ति व्यय नहीं होती है, खर्च। ये शरीर की शक्ति व्यय होती है ना, आत्मा अव्यय है, उसकी शक्ति व्यय नहीं होती है। अकल्पनीय है मतलब भौतिक दृष्टिकोण से आप कल्पना नहीं कर सकते कि आत्मा कैसा है। आत्मा अखंडित है, आत्मा का टुकड़ा नहीं कर सकते आप। और अविकारी है। अविकारी मतलब अविकार्योयम श्लोक है ये 2.24। अविकार मतलब जैसे शरीर के अंदर विकार होता है, 2 प्रकार का विकार, सूक्ष्म और स्थूल। आत्मा के अंदर कितने विकार होते हैं? सूक्ष्म और स्थूल। स्थूल विकार क्या है? कौमारम यौवनम जरा, बड़े होते हैं, बढ़ते हैं, युवान होते हैं, वृद्ध होते हैं और मर जाते हैं, ये विकार है। और सूक्ष्म विकार क्या है? काम, क्रोध, मोह, लोभ, मत्सर, ये सूक्ष्म विकार है। तो ये दोनों प्रकार के विकार शरीर में होते हैं, आत्मा के अंदर ये विकार नहीं होते हैं। ये हमें ध्यान रखना चाहिए। आत्मा अखंडित है और अविकारी है। अब है आत्मा और परमात्मा में अंतर। किसमें अंतर? तो भगवत गीता के 15वें अध्याय में भगवान कृष्ण 16वें श्लोक में कहते हैं, द्वाविमो पुरुषे लोके शर अक्षर एवचः शर सर्वाणि भूतानि कुटुस्थो अक्षर उच्यते। जीव 2 प्रकार के हैं। कितने प्रकार के? च्युत, अच्युत। भौतिक जगत में प्रत्येक जीव च्युत शर होता है और आध्यात्मिक जगत में प्रत्येक जीव अच्युत अक्षर होता है। भगवत गीता 15 पॉइंट, आज का श्लोक 18वां था, ये 15.16 है। इसमें जीव कितने प्रकार के बताए? एक, हम भौतिक जगत में रहते हैं, क्षर है, पतनशील, हमारा पतन हुआ है, हम अपने स्थान से नीचे गिरे हैं, इसलिए क्षर का है। और भौतिक जगत में अभी हम जो बैठे हैं उससे भी नीचे गिर सकते हैं। पशु योनि में जाना है, वो हमारा पतन है। मनुष्य योनि से पशु योनि डिग्रेड है, अधपतन है उसका। कोई व्यक्ति अभी मनुष्य के शरीर में है और ऐसा कर्म करे तो पशु बनेगा, तो पतन हुआ उसका। पशु के अंदर नीचे 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 ऐसा होता है। लेकिन यहाँ पर पतनशील है। भौतिक जगत में प्रत्येक जीव क्षर, च्युत होता है, पतन हुआ उसका। आध्यात्मिक जगत वैकुंठ और गोलोक के अंदर जितने भी जीव है अच्युत है, उनका पतन नहीं होता है। तो भगवान अगले श्लोक में कहते हैं, क्या कहते हैं? यस, आज का श्लोक जो आज लिया था वो, यस्मात् अक्षरम अतीतो अहम अक्षरादपि च उत्तमः अतो अस्मि लोके वेदेश प्रथित पुरुषोत्तम। चूँकि मैं क्षर तथा अक्षर दोनों प्रकार के जीवों से परे हूँ, चूँकि मैं सर्वश्रेष्ठ होते हुए मैं इस जगत में तथा वेदों में परम पुरुष के रूप में विख्यात हूँ। भगवद गीता 15.18। इस श्लोक में आत्मा और परमात्मा में अंतर बताया है। 2 प्रकार के जीव है, एक बद्ध जीव और एक मुक्त जीव। भगवान दोनों से परे है। इसके लिखा यस्मात्, इसलिए अक्षरम अतीतो अहम, चूँकि मैं क्षर तथा अक्षर दोनों से क्या हूँ? परे हूँ, इसलिए मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ और इसलिए वेदों में मुझे पुरुषोत्तम के रूप में जाना। पुरुषों में उत्तम, 2 प्रकार के पुरुष,
मुक्त पुरुष, बद्ध पुरुष, दोनों प्रकार के पुरुषों से भगवान श्रेष्ठ है। इसलिए आत्मा कभी परमात्मा नहीं बन सकता। यहाँ भगवान ने स्पष्ट भेद बताया आत्मा और परमात्मा का। जीवात्मा और कृष्ण में अंतर, हाँ, जीवात्मा सीमित है, भगवान असीमित है, असीम है। जीवात्मा तो शरीर का स्वामी है, भगवान सभी वर्ग का शरीर का स्वामी। जीवात्मा विस्मरणशील है, भगवान स्मरणशील है। जीवात्मा को प्रत्यक्ष जागृति है, भगवान को प्रत्यक्ष परोक्ष जागृति है। जीवात्मा की चेतना सीमित है, भगवान की चेतना असीमित है। जीवात्मा शरीर का ज्ञाता है, भगवान सभी के शरीर के ज्ञाता है। तो भगवान असीम है और हम सीमित है। कैसे? हाँ, भगवान का अंश होने के कारण हमारे अंदर भी सर्जन का गुण है, क्रिएशन करना, पेन बनाना, जो भी है। भगवान अनंत कोटि ब्रह्मांड बनाते हैं तो हम 200 माल की बिल्डिंग बनाते हैं। हम अपने घर में छोटा सा 20 बाई 20 फुट का स्विमिंग पूल बनाते हैं। भगवान भी स्विमिंग पूल बनाते हैं। सागर क्या बनाते हैं? ये भगवान का स्विमिंग पूल है सागर। जब तैरना होता है तो पल्ले जल के अंदर तैरते हैं। इत्यादि बहुत सारे अलग अलग देखते हैं हम लोग। भगवान ज्ञान में, शक्ति में असीम है, कोई सीमा नहीं है। और हमारा ज्ञान और शक्ति में क्या है? सब में सीमा है, एक अंतर है। शास्त्रों में बताया अचिंत्य भेदा भेद तत्व। हमारे और भगवान में अंतर है भी और नहीं भी। मात्रा के दृष्टिकोण से हम अलग है, गुण की दृष्टिकोण से हम एक है, मात्रा के दृष्टिकोण से अलग है। भगवान सभी के शरीर के स्वामी है, जीवात्मा अपने शरीर का स्वामी है। सिंपल चीज़ है, मैं इच्छा करूंगा कि आपका हाथ खड़ा हो जाए तो होगा? इच्छा करने से नहीं होगा ना। मैं इच्छा करूंगा मेरा हाथ खड़ा हो जाए तो होगा, लेकिन 50 साल तक, बाद में नहीं होगा। कब तक होगा मेरा हाथ खड़ा? 50-60 साल तक। उसके बाद हाथ मना करेगा, प्रभु जी मैंने आपकी आज्ञा का बहुत पालन किया, बहुत आपने हाथ ऊंचा करा, मैं कि अब आपकी आज्ञा का पालन करने में असमर्थ हूँ। इसलिए जब तक इस शरीर में शक्ति है, जब तक ये शरीर आपकी आज्ञा का पालन करता है, तब तक भगवान के कीर्तन में क्या करना चाहिए? हाथ खड़े करने चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हाथ ही नहीं, जब तक हमारा मुंह हमारी इच्छाओं के अनुसार खुलता है, हमारा इच्छाओं के अनुसार पैर चलते हैं, तब तक उसको भगवान की सेवा में लगा देना चाहिए। एक दिन आएगा ये सब मना कर देंगे, प्रभु जी मैं मंदिर नहीं जा सकता। क्यों? पैर काम नहीं करेंगे। प्रभु जी मैं पढ़ नहीं सकता। क्यों? रोशनी चली गई है। प्रभु जी मैं सुन नहीं सकता। क्यों? साउंड कार्ड खराब हो गया। तो एक दिन ही आएगा ये शरीर मना कर देगा। जब तक ये हमारे कंट्रोल में है तब तक उसका उपयोग करना चाहिए। और भगवान इच्छा करे कि सबका हाथ ऐसे हो जाए तो पैरालिसिस हो जाएगा। भगवान सबके स्वामी है शरीर के, इसलिए भगवान स्मरणशील है और जीवात्मा विस्मरणशील है। विस्मरण भी हम अपने आप को भूल जाते हैं। यहाँ बैठे बैठे अपने आप को भूल जाते हैं। कैसे बताइए? जब नींद आती है, जब नींद आती है तो हम भूल जाते हैं। नींद में पता नहीं रहता है कि व्यक्ति कौन है, कहाँ है। हाँ, रोज व्यक्ति रात को सोता है, रोज भूल जाता है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से हम भूल गए कि शरीर आत्मा है। भौतिक दृष्टिकोण से भी हम रोज रात को भूल जाते हैं कि हम कौन है। क्यों? ये जीवात्मा का स्वभाव है विस्मरणशील। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से हम भूल गए हम कौन है। भौतिक दृष्टिकोण से भी भूल जाते हैं। मैं फलाना भाई हूँ, फलाना भाई का पति हूँ, फलाना भाई का बाप हूँ, फलाना भाई का, ये सब भूल जाते हैं। विस्मरणशील ये जीवात्मा का स्वभाव है, भौतिक शरीर का स्वभाव है। ये आत्मा विस्मरणशील नहीं है, ये शरीर ग्रहण करनी है इसलिए। लेकिन भगवान स्मरणशील है, कभी भी अपने आप को भूलते नहीं है भगवान कि मैं भगवान हूँ, भूल गया। भगवान को प्रत्यक्ष और परोक्ष जागृति है, जीवात्मा को प्रत्यक्ष जागृति। परोक्ष जागृति का मतलब ज्ञान। जीवात्मा सीधा देखता है, वो ही जान सकता है शरीर में क्या हो रहा है, ये दीवार के पीछे क्या हो रहा है, इसके पीछे क्या हो रहा है, अमेरिका क्या हो रहा है, नहीं जान सकता। भगवान जान सकते हैं, उसके आगे चर्चा करेंगे। जीवात्मा की चेतना सीमित है और भगवान की चेतना असीमित है, और जीवात्मा की चेतना क्या है? सीमित है। भगवान की चेतना असीमित है, मतलब अंडांतरस्थ परमाणु चयांतरस्तम, ब्रह्मांड के कोने कोने में क्या हो रहा है सब भगवान को बताया, क्योंकि उनकी चेतना असीमित है। हमको मेरे शरीर में क्या हो रहा है वो बाह्य दृष्टिकोण से, अंदर तो क्या हो रहा है पता नहीं है। प्रसाद खाया कैसे पच रहा है, कैसे ब्लड बन रहा है, कैसे यूरिन बन रहा है, कैसे मल बन रहा है, कोई नहीं जान सकता वो प्रोसेसिंग। लेकिन कोई मच्छर काटेगा यहाँ पर तुरंत पता लगे।
मतलब मेरे शरीर में क्या हो रहा है वो मुझे पता लगेगा। आपके शरीर में मच्छर काट रहा है मुझे पता लगा नहीं, हाँ ऐसे ऐसे करेंगे तो पता लगेगा कि आपको मच्छर काट रहे हैं, लेकिन आप साइलेंट बैठे हैं तो मुझे पता लगेगा नहीं और दूसरे किसी को नहीं पता लगेगा। क्यों? क्योंकि मेरी चेतना है मेरे शरीर तक सीमित है, जबकि परमात्मा की चेतना क्या है? सर्वव्यापी है। अब हम समाज में जो गलत समझ है आत्मा के बारे में, उसके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। पहला गलत समझ क्या बताया था? आत्मा सो बस जहाँ जाओ आत्मा सो परमात्मा, आत्मा सो परमात्मा, आत्मा परमात्मा बनने वाला है। मैंने एक बार भगवद गीता कोर्स किया अंकलेश्वर में। मैंने पूछा भी आज तक ऐसा कोई मॉडल है कि आत्मा से परमात्मा बना? किसी का अनुभव है? एक आदमी धड़ा किया, कौन है? बोला मैं हूँ ना। अरे यार उसको शर्म नहीं आती है, अपने आप को परमात्मा बोलता है, शाम को जाके सो जाएगा तो भूल जाएगा परमात्मा कौन है। और मैं लेक्चर में बोला भी था कि मैं परमात्मा हूँ और अपने आप को परमात्मा, आत्मा सो परमात्मा है। बड़े दुर्भाग्य की बात है, बहुत सारे कथाकार, बहुत सारे मायावादी, बहुत सारे साधु आत्मा सो परमात्मा। पहले समझिए परमात्मा है कौन? परमात्मा कौन है? परमात्मा का नाम क्या है? परमात्मा का नाम है भगवान विष्णु। कृष्ण भी है लेकिन प्रत्यक्ष तो विष्णु है परमात्मा, प्रत्यक्ष कृष्ण नहीं है, वो तो उनका विस्तार है। उस विष्णु का नाम क्या है? भगवद गीता बेजी कोर्स में बताया था 3 विष्णु, अनंत विष्णु है। 3 विष्णु में से ये ब्रह्मांड के सर्जन के रिलेटेड 3 विष्णु है, उसमें से एक परमात्मा, उसका नाम क्या है? कारणोदकसाई विष्णु नीचे रहते हैं, सिरोदकसाई विष्णु परमात्मा है, क्षीर सागर में रहते हैं ना वो। तो कोई आत्मा परमात्मा मतलब विष्णु नहीं बन सकता है, ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं इतिहास में, कोई आचार्यों ने ऐसे प्रमोट नहीं किया कि ये परमात्मा बन गया। फिर मैं भी भगवान आप भी भगवान, नमो नारायण। मायावादी लोग कहते हैं नमो नारायण, आप नारायण में नमस्कार करता हूँ। हमारे इस्कॉन में एक परम पूज्य राधा गोविंद महाराज है, बिहार से बिलोंग करते हैं ऐसे। एक ट्रेन में जा रहे थे बॉम्बे से वृंदावन, एक साधु आया, नमो नारायण नमो नारायण। महाराज ने कहा भाई मैं नारायण नहीं हूँ। नहीं आप नारायण हैं, मैं भी नारायण हूँ। अच्छा नारायण है, बहुत अच्छी बात है। बस थोड़ी देर वार्तालाप किया और फिर वो खड़ा होकर जा रहा है, नारायण भगवान कहाँ जा रहे हैं? बोला वाटर पास करने के लिए जा रहा हूँ। अच्छा, वो अपने शिष्य थे हट्टे कट्टे बिहारी, बोला भगवान को पकड़ के बिठा दो। भगवान का मतलब है कंट्रोलर, क्या? अपने पेशाब को कंट्रोल करो। अब 1 घंटा हो गया, 1.5 घंटा हो गया, भगवान की हालत ख़राब होने वाली है और धोती गीली होने वाली है। फिर भगवान ने कान पकड़ा, यार मैं भगवान नहीं हूँ। तब उसको छोड़ा तो दौड़ता वो बाथरूम में गया। अपनी नींद का ठिकाना नहीं है, दांत का ठिकाना नहीं है, दादा भगवान। अरे कहाँ से तू दादा भगवान हो गया यार? ये कैसे बात करते हैं? मतलब बड़ा हंसा आता है और लोग मानते हैं। मैंने आपको बताया था, बड़ौदा से बाहर निकलते हैं, हाईवे पर दादा भगवान का मंदिर आता है। वालम की एक पार्टी ने 10 करोड़ दिया और संडे को मैं देखता हूँ गाड़ियाँ पड़ी रहती है, बड़े बड़े लोग जाते हैं उसमें। बुद्धि 0 लेवल की, आध्यात्मिक बुद्धि। भौतिक दृष्टिकोण से वो बिजनेसमैन हो सकते हैं, नेता हो सकते हैं, वकील हो सकते हैं। आध्यात्मिक बुद्धि 0 है कि बूढ़ा व्यक्ति भगवान नहीं हो सकता। भगवान का मतलब नव यौवनम च, शास्त्र में ऐसा लिखा है। तो ऐसा है, मैं भगवान। आप भगवान हैं लेकिन आप भूल गए कि आप भगवान हैं। एक बार एक हमारे भक्त थे, उनका बुआ आया था अमेरिका से, तो कहीं ऋषिकेश में कथा, कोई मायावादी की कथा में गए थे। वहाँ बोला अरे कृष्ण भगवान थे, वो समझ गए तब भगवान थे। ऐसे ही हम सबको समझना है कि हम भी भगवान हैं, खाली समझना है हम भूल गए हैं। ऐसे लोग बोलते हैं। मुक्ति के बाद हम क्या बन जाएंगे? ये गलत कैसे साबित कीजिए? ये वाक्य गलत कैसे है? मतलब ये कैसे गलत समझ है, साबित कीजिए। मुक्ति के बाद हम सुनिए कैसे बनेंगे? बनेंगे? सुनिए, नहीं बनेंगे। क्यों नहीं बनेंगे? कारण बताइए। आत्मा क्या है? मरता नहीं है। और आत्मा क्या है? सनातन है। और आत्मा कभी भी अपनी इंडिविजुअलिटी को खोता नहीं है। जो व्यक्तिगतता है उसको खोता नहीं आत्मा, वो एग्जिस्ट रहता है तीनों कालों में। इसलिए सुनने नहीं बनेंगे हम। हमारा ऐसा आकार है शरीर जैसा।
मुक्ति के बाद हम जीव से क्या बन जाएंगे? कोई सैंपल देखा है, सुना है? इसमें से किसी को अनुभव है तो हाथ खड़ा कर सकते हो। माता पार्थिव जी की एक ही पति है, जब जीव से शिव बन जाएंगे तो पार्थिव के पति कितने हो जाएंगे? लॉजिक देखा आपने? अच्छा, दूसरा, शिव जी का कार्य क्या है? संहार करना, बराबर है। जब बहुत सारे जीव में से शिव बन जाएंगे तो संहार कौन करेगा? और उन शिवों में झगड़ा होगा तो सॉल्यूशन कौन करेगा? है शिव जी देखिए, रुद्र 11 है उनके विस्तार, लेकिन ये जीव में से शिव बन जाएंगे, ये भी बहुत अच्छा, मतलब बहुत गलत धारणा है। आप अलग अलग संप्रदाय में जाओगे तो हैरान हो जाएंगे, ऐसी ऐसी गलत धारणा। आपको ये सब आश्चर्यचकित लगती है, क्योंकि आप कोई धार्मिक समुदाय में जुड़ के नहीं आए। आप जुड़ के आए होते हैं, पता लगता कि यहाँ ये सब ये ऐसा है। मुक्ति के बाद हम भगवान में मिल जाएंगे, लीन हो जाएंगे। नहीं, स्वामी जी लीन हो गए, तो लीन होने का वो समझते हैं कि अपने अस्तित्व को विलीन कर दिया, लेकिन आत्मा का अस्तित्व कभी विलीन होता नहीं है। मुक्ति के बाद हम भगवान बन जाएंगे, कुछ लोग ऐसे सोचते हैं, ये भी गलत है। आत्मा की चेतना सर्वव्यापी है, लेकिन अभी भूल गया है। ऐसा कोई देखा है, सुना है कि आत्मा सर्वव्यापी हो गया? सर्वव्यापी मतलब बॉम्बे में क्या हो रहा है, दिल्ली में क्या हो रहा है, पंजाब में क्या हो रहा है, अमेरिका में क्या हो रहा है। अगर आत्मा की चेतना सर्वव्यापी है, वो जान सकता है ना, लेकिन नहीं जान पा रहा है, नहीं जान पा रहा है। खाली भगवान ही जान पाते, क्योंकि वही सर्वव्यापी है। अगर आपको ज्ञान हो गया है, कई बार लोग बोलते हैं जब ज्ञान हो जाता है, आत्मा साक्षात्कार हो जाता है, तब व्यक्ति जान सकता है। लेकिन महाभारत के अंदर एक एविडेंस है कि एक व्यक्ति को आत्मा ज्ञान हो गया है, आत्मा के स्तर पर आ गया है, फिर भी वो सर्वव्यापी नहीं हुआ है। उसका एग्जाम्पल अर्जुन है। गीता सुनने के बाद अर्जुन ने क्या बोला 18वें अध्याय में? नष्ट मोह स्मृति लब्धा तव प्रसादात मया अच्युत गत संदेह स्थितो अस्मि कर्चिते वचनम तव। अब मैं ज्ञान में स्थित हूँ, मुझे पूरा ज्ञान हो गया, सब मोह नष्ट हो गया है, आत्मा का साक्षात्कार हो गया है मुझे। फिर भी जब अभिमन्यु का वध हो रहा था तो अर्जुन को पता नहीं लगा। गीता सुनने के बाद अभिमन्यु का वध हुआ था। कब सुनने के बाद हुआ था? हाँ, आत्मा ज्ञानी था अर्जुन, मुक्त आत्मा था, फिर भी सर्वव्यापी नहीं हुआ। भगवान को पता था, भगवान ने बताया था इनडायरेक्टली, पीछे गड़बड़ है, वापस चल। बोला नहीं चलूंगा, वो कथा बाद में बताऊंगा आप। ऐसे आत्मा सर्वव्यापी है, इस बात की हमको क्या करनी है? अनुभूति। जस्ट एक्सपीरियंस, यू आर द सुपर सोल, प्लीज स्माइल। है वो मासी की तरह बोलते हैं, नाम नहीं दूंगा मैं। प्लीज स्माइल ऐसे कर दे, मिस गाइड कर दे। आप समझ सकते हैं मैं किसकी बात कर रहा हूँ। आत्मा परमात्मा के अलग, आत्मा परमात्मा के अलग हुए टुकड़े, इसलिए परमात्मा नहीं है। कुछ लोग ऐसा उदाहरण देते हैं कि एक ईंट ले लो, ईंट को तोड़ो 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 तोड़ो, सब कण बन जाएंगे और ईंट का रूप चला जाएगा। ऐसे ही आत्मा है, परमात्मा के अलग हुए टुकड़े हैं, इससे अब परमात्मा का रूप नहीं है, हम आत्मा का रूप है। क्या ये सही है? लेकिन लॉजिक तो सही है ना। लॉजिक क्या है? ईंट को तोड़ दो, उसका रूप चला जाएगा और पार्टिकल्स बन जाएंगे। लेकिन याद रखना चाहिए कि भगवान ईंट नहीं है। क्या नहीं है? भगवान ईंट नहीं है, ईंट भौतिक है। उस पीछे श्लोक भगवद गीता में बताया, आत्मा अखंडित है, उसको काट नहीं सकते हैं। तो परमात्मा के, आत्मा के बाप परमात्मा को कैसे काट सकते हैं आप? बराबर लॉजिकली, जब आत्मा को नहीं काट सकते हैं कोई अस्त्र शस्त्र से, परमात्मा को कैसे काट सकते हैं? उसको कैसे टुकड़ा कर सकते हैं? आत्मा अखंडित है, आत्मा का टुकड़ा नहीं होता है, परमात्मा का टुकड़ा कैसे होगा? तो मैंने कुछ हिंट्स दिए हैं इस तरह से आत्मा परमात्मा के। शास्त्रों में 5 प्रकार की मुक्ति बताई गई है। कितनी प्रकार की मुक्ति है? पहला है सायुज्य मुक्ति। सायुज्य मुक्ति मतलब जीव ब्रह्म ज्योति में जाता है। कहाँ जाता है? जो भगवान का एक निराकार तेज है, वहाँ ऐसा स्वरूप नहीं रहता है, वहाँ स्टार के रूप में रहता है। किसके रूप में रहता है? जिनको भगवान की सेवा में रुचि नहीं है, जो सेवा नहीं करना चाहते हैं और मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, वो ब्रह्म ज्योति जाके वहाँ सो जाते हैं। लेकिन समझते हैं वहाँ प्रसाद नहीं है।
क्या नहीं है? कीर्तन नहीं है, डांस नहीं है, इंजॉयमेंट के कोई साधन नहीं, जस्ट स्लीपिंग। और वो स्लीपिंग से थक जाता है तो वापस नवसारी में आता है। क्यों? आत्मा सक्रिय है। क्या है आत्मा? उसको एक्टिविटी चाहिए। ब्रह्मज्योति में एक्टिविटी नहीं है, एक्टिविटी गोलों के अंदर, तो उसको सायुज्य मुक्ति कहते हैं। सारूप्य मुक्ति, भगवान जैसा रूप, सुदर्शन चक्र, गदा, पद्म, यस, शास्त्रों में बताया है सारूप्य मुक्ति। मोबाइल प्लीज साइलेंट में। तो 4 प्रकार के सारू डिट्टो कॉपी भगवान और जीव में। एक गोप कुमार की स्टोरी आती है, जब गोप कुमार वहाँ जाता है वेंकुट में तो प्रणाम करता है, प्रभु। वो व्यक्ति, मैं प्रभु नहीं हूँ। अरे प्रभु है ना, चतुर्भुज रूप में। मैं प्रभु नहीं हूँ, मैं तो सेवक हूँ। अच्छा, फिर पता लगा कि यहाँ तो वेंकुट में सभी चतुर्भुज रूप में होते हैं और सभी के पास क्या रहता है? सुदर्शन। इतना पावरफुल रहता है, ऐसे छोड़ दिया जाए कि 5 मिनट के अंदर सभी नवसारी के लोगों को गला काट सकता है, इतना पावर। आप सोचेंगे मैं वेंकुट जाऊँगा और फिर सुदर्शन चक्र लेकर वापस आऊँगा, जितने भी मेरे दुश्मन है गला काट दूँगा। तो वास्तव में जो वेंकुट जाता है वो वापस नहीं आता है। न तद भासते सूर्यो न ससाको पावक यद गत्वा निवर्तते तद धाम परमम। सारूप्य मुक्ति। तो क्या अंतर रहता है? कैसे पहचानेंगे? विष्णु और ये जीव है, कैसे पहचानेंगे? किसी को पता है? यहाँ भगवान विष्णु के ऊपर, हृदय के ऊपर श्रीवत्स निशान, लक्ष्मी जी का सूक्ष्म रूप में स्वीकार किया। भगवान की लंबी कथा है, श्रीवत्स निशान रहता है, उससे डिफाइन भेद कर सकते हैं, बाकी पहचान नहीं सकते भगवान और जीव को। सालोक्य, भगवान के लोक में। साष्टी, भगवान जैसा ऐश्वर्य। भगवान का महल 2000 स्क्वायर फुट में, आपका भी महल 2000 स्क्वायर फुट में। भगवान के पास जितना ऐश्वर्य उतना ही जीव के पास ऐश्वर्य। भगवान के पास पुष्प के विमान, हमारे पास पुष्प विमान। ये साष्टी मुक्ति। और सामीप्य, सामीप्य मतलब भगवान के बंगले के पास हमारा बंगला। यस, बस पड़ोस में। सामीप्य, सामीप्य मतलब नज़दीक। तो ये 5 प्रकार की मुक्ति। लेकिन जो भगवान का शुद्ध भक्त होता है वो किसी भी प्रकार की मुक्ति की कामना नहीं करता है। भुक्ति मुक्ति स्प्रवहीना लभते ताक संग अनुरक्ता। तो इस प्रकार हम ये आज आत्मा परमात्मा का अंतर बेसिक दृष्टिकोण से समझे। कैसे दृष्टिकोण से समझे? बेसिक दृष्टिकोण समझे। एडवांस कोर्स में भगवद गीता का 2 अध्याय के श्लोक संख्या 11 से 30 तक हम और आत्मा के बारे में विस्तार से समझेंगे। और अगला विषय है हमारा परम प्रिय मित्र कौन है? हु इज़ अवर बेस्ट फ्रेंड इन मटेरियल वर्ल्ड, वो हम चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण।